क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 4 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें। आरआरबी जेई 2019 में आ चुका ये क्वेश्चन है, जिसमें x का मान 6 है, x बराबर 8 है, x बराबर -4 है और x बराबर -8 है। तो अभी पूर्व सवालों में बताया गया कि जब भी एक मूल ज्ञात हो दूसरा मूल पूछे तो मूलों का योगफल आप निकालें। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जिसमें आपका एक मूल अल्फा का मान दे दिया है 4, तो यहाँ 4 आप रख लीजिए। बीटा निकालना है तो रहने दें। माइनस बी का मान यहाँ पे देखेंगे तो -12 है, तो जब दो चिन्ह एक साथ रखा जाता है तो एक कोष्टक में रखा जाएगा। और यहाँ पे ए का मान होता है, यहाँ पे कुछ अंक नहीं तो एक, माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो प्लस बन जाएगा, अर्थात 4 प्लस बीटा बराबर 12। 4 इधर जाएगा घट जाएगा, अर्थात बीटा बराबर 12 - 4 इक्वल टू 8। तो यही हमारा दूसरा मूल निकल कर आ जाएगा, अर्थात विकल्प हमारा भी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें बोला गया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया वो सवाल है। पुनः वही सूत्र अप्लाई करिए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जिसमें अल्फा का मान दे दिया है आपके पास 3 है, बीटा वैसे ही रहने देते हैं। माइनस बी का मान यहाँ पर देखेंगे तो पुनः -12 है, कोष्टक बंद करके। ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, अर्थात 3 बीटा इक्वल टू हो जाएगा, माइनस चिन्ह का माइनस में गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 में 1 का भाग होगा अर्थात 12, तो बीटा बराबर हो जाएगा 12 - 3 इक्वल टू 9, अर्थात हमारा आंसर दूसरा मूल 9 होगा, जो विकल्प बी में है। टाइप नंबर 4, जब एक मूल ज्ञात हो दूसरा मूल पूछे। पहला सवाल है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 2 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया सवाल है। x का मान 4 है, x का मान -1 है, x बराबर -4 है और x बराबर 1 है। जब भी एक मूल ज्ञात हो और दूसरा मूल पूछे तो ऐसे सवालों में या तो मूलों का योगफल या गुणनफल लागू करें। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसमें से बोला है कि एक मूल x का मान 2 है, अर्थात इसमें अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान पूछा है। अब माइनस है तो माइनस रख लीजिए। b का मान यहाँ पे यहाँ पर a का मान होता है, यहाँ पर b का मान होता है, यहाँ पे c का मान होता है। तो a का मान -6 है, फिर -6 रखिएगा, अर्थात 2 जब चिन्ह रखा जाए तो एक चिन्ह को कोष्टक में रखा जाता है। यहाँ पे कोई अंक नहीं तो a का मान 1 होगा, भाग दे देंगे तो 2 प्लस बीटा बराबर हो गया आपका 6, तो 2 चला जाएगा इधर, तो बीटा बराबर निकल के आ गया 6 माइनस 2 बराबर 4। यही आपका आंसर होगा, अर्थात पहला विकल्प सही है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एक सवाल है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें। पुनः इसमें वही सूत्र अप्लाई करिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें एक मूल आपका दिया हुआ x का मान दिया हुआ अल्फा अर्थात 3 है और बीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पर आपका 4 है, -4 है सॉरी, और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, अर्थात
3 प्लस बीटा इक्वल टू 4, या बीटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। अर्थात इसका जो दूसरा मूल होगा वह 1 होगा, अर्थात बी हमारा आंसर सही होगा। टाइप 5, इस टाइप 5 को हल करने से पहले कुछ सूत्र हैं, उनके बारे में जानकारी रख लीजिएगा, तब अब आगे बढ़ेंगे। तो 5वें टाइप को हल करने से पहले एक पॉइंट आ रहा है, विविकर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो विविकर का जो सूत्र होता है वो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अर्थात कोई द्विघात समीकरण दिया होगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 टाइप में होगा, तो उसमें a का मान, b का मान और ये c का मान होता है। यहाँ पे रख लेंगे, इसी से आपका मान ये निकल जाएगा कि हमारा विविधकर का क्या रिजल्ट आ रहा है। अब दूसरा उसमें से क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए 3 पॉइंट हमें जानकारी होना जरूरी है। जैसे सपोज दैट पहला पॉइंट आपका है कि अगर हम b² माइनस 4ac बराबर 0 लाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर b² माइनस 4ac को हल करते हैं बराबर अगर 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो मूल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी कि जो दो मान जो प्राप्त होंगे प्लस और एक माइनस में, वो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे या बराबर होंगे, या अथवा उसमें यह शब्द भी लिखा हो सकता है वास्तविक हल होंगे। कभी कभी ऐसा भी बना देता है कि आवर्ती, जहां पर अगर प्रश्न में आवर्ती कह दे तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। दूसरी इसकी प्रवृत्ति आती है कि b² माइनस 4ac को अगर हल किया जाए और उसका मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। आप ऐसे इसको समझिएगा, याद रखिएगा, अगर जो जिधर का मुख ऐसे बड़ा और छोटा में, ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन का पोजीशन आता है, तो इसमें अगर इधर का मुख खुला, इसका मतलब इधर की साइड का क्या होगा, बड़ा होगा, और ये साइड छोटा होगा। अर्थात b² माइनस 4ac को हल करते हैं, अगर वो बड़ा में मान आता हो, किससे, 0 से, या यहाँ ऐसे भी कर सकते हो कि यह मान क्या आ जाए, प्लस में आ जाए। तो मूल की प्रकृति क्या बनेगी कि दोनों मूल असमान या भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक हल होगा। अब आपका तीसरा पॉइंट आता है कि अगर b² माइनस 4ac इसका जो मान है 0 से क्या हो, छोटा हो, अर्थात इधर का मुख खुला हुआ है, तो इसका मतलब इधर मुख बंद है, इसका मतलब ये छोटा है। अथवा अगर इसका मान हल करते हो, अगर ऋण में आ जाता हो, तो मूल की प्रकृति क्या होगी कि कोई हल नहीं लिखेगा, अथवा वास्तविक नहीं होगा, या अधिकल्पित होगा, या काल्पनिक होगा, या सममिश्र भी हो सकता है। अब पेपर में देखा जाएगा विकल्प में क्या क्या मान दिया है, कहीं कोई हल तो नहीं लिखा, वास्तविक हल नहीं, या अधिकल्पित, या काल्पनिक, या सममिश्र। इन चीजों को अगर एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, तब आगे इस पे सवाल को जो लगाएंगे आपका आसानी से सवाल आ सकता है। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 7x² माइनस 18x माइनस 11 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करें। ये आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ सवाल है। तो सबसे पहले हम विविधकर d बराबर सूत्र लिखते हैं b² माइनस 4ac, जहाँ पे यह a का मान है, यह b का मान है, यह c का मान है। अर्थात b का मान हो गया माइनस 18 का वर्ग माइनस 4 गुणित a का मान 7 गुणित माइनस 11। 18 का वर्ग करोगे तो भैया 324, माइनस में से गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
तो हो गया आपका 7 चौक 28, 28 में 11 का गुणा हो गया, 28 में 11 का 11 तो 88 को 8, 11 दूना 22, 22 और 8 30, 308। तो इनको आप जोड़ दीजिए, 8 4 12 को 2, 2 1 3 3 6, 632। ये हमारा विविध कर आ गया 632, अर्थात विकल्प सी सही है। नेक्स्ट इसका दूसरा सवाल बोलता है क्या कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 2 = 0 का विविध कर व मूल की प्रकृति ज्ञात करें। यहाँ पे दो टाइप का प्रश्न बन रहा है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये इसका डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर होता है b² - 4ac, अर्थात b का मान हो गया -4 -4 गुणते a का मान ये 3 हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा। तो 16 - 4 3 12 दूना के 24, अर्थात आ गया -8। जब -8 है गया तो विविध कर हमारे पास यहाँ पे एक ये है और एक ये है, इन दोनों में सही होगा। लेकिन अब प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। तो प्रवृत्ति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम ये देखें कि मूल जब हमारा माइनस में आ गया है, जब मूल हमारा माइनस में आ गया है तो आपकी 3 स्थितियां बताई गई थी, जिसमें से पहला आपका था b² बराबर -4ac बराबर अगर 0 आएगा तो मूल क्या होगा, समान व बराबर है या वास्तविक। और एक b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये मान आपको बताया गया था कि मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे कि वास्तविक के अलावा भिन्न भिन्न हो जाएंगे। उसके अलावा b² - 4ac स्मॉलर देन 0 या माइनस में आ जाए तो मूल क्या होगा, अभिकल्पित हो जाएगा या काल्पनिक हो जाएगा, या सममिश्र हो जाएगा। ये मान आपके दिए होते हैं। तो यहाँ से माइनस आ गया तो आपका मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक, अर्थात हमारा विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² + 4 - 10x के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें a का मान कितना है, 2 है, b का मान -10 है, 2 घात ये वाला b है और ये c है, c बराबर हो गया आपका 4। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि b² - 4ac को हल करें। अब आगे देखते हैं कि b का मान आपके पास -10 है वर्ग, -4 गुणते a का मान 2 गुणते c का मान 4। तो ये तो 100 हो जाएगा, -4 चौके 16 दूना के 32, अर्थात हमारा आंसर आ गया प्लस में। और ये मान कितना आ गया, 8 और ये 9 यानी कि 6। अर्थात जब प्लस में आया तो आपको 3 स्टेप बताया गया था कि अगर b² - 4ac का मान बड़ा है 0 से, अर्थात ये मान प्लस में आया तो मूल वास्तविक होंगे, ये तय है। उसके साथ साथ में क्या होंगे, मूल भिन्न भी होगा, अर्थात हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि द्विघात समीकरण या विविध कर ऋणात्मक हो तो मूल डैश डैश होगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया हुआ सवाल है।
तो आपको अभी बताया गया था कि अगर मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हैं, मान क्या हो, छोटा हो, अर्थात ऋणात्मक अगर आ गया तो मान क्या होगा, अभिकल्पित या काल्पनिक या सम्मिश्र, ये सब बातें आपको बताई गई। इनमें से कोई भी मिल सकता है। तो अधिकल्पित नहीं मिला, काल्पनिक नहीं मिला, लेकिन सम्मिश्र तो मिल गया, अर्थात यहाँ पे विकल्प हमारा भी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें समीकरण का पहले विविध कर निकालेंगे, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालिए आप। तो हमारे पास यहाँ पे b का मान क्या है, 1 वर्ग माइनस 4 गुणते a का मान 2, b का मान 3, तो 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस 4 गुना 4 तरीके 24, अर्थात हो गया माइनस 23। ऋण में आ गया, ये मान जो है ऋण में आ गया। इसका मतलब कि अभी अभी बताया गया है कि अगर मान ऋणात्मक आ जाए या डी स्क्वायर का मान छोटा हो 0 से, तो यह मान क्या होगा, अधिकल्पित या काल्पनिक या सम्मिश्र होगा। तो हमारे पास विकल्प है अधिकल्पित, विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0 का विविध कर व प्रकृति ज्ञात करें। तो पुनः इसमें आ गया क्वेश्चन विविध कर और प्रकृति दोनों ज्ञात करने के लिए आ गया। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले मान निकालिए, देखते हैं क्या स्थिति आती है। तो इसमें यह a का मान है, यह b का मान है, यह c का मान है। तो b का मान है माइनस 2 का वर्ग माइनस 4 गुणते a का मान आपके पास है 1, c का मान है 13, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 13 चौका 52, अर्थात रिजल्ट हमारे पास आ गया 48। तो हमारे पास विविध कर का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, माइनस 48। तो माइनस 48 हमारे पास एक विकल्प में है, और जब ऋण में आ जाता है मान, तो आपको अभी बताया गया है कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हैं, मान छोटा हो जाता है 0 से, या ऋण में मान आ जाता है, तो उसमें क्या होते हैं कि मूल काल्पनिक या सम्मिश्र या अधिकल्पित या कोई हल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। यह आपको शुरुआत में ही यह सूत्र बताया जा चुका है, अर्थात माइनस 48 आया है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, ये प्रकृति उसकी हो जाएगी, अर्थात हमारा विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ये भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया हुआ सवाल है। सबसे पहले हम मुद्दा निकालते हैं, a बराबर जो है 3, b बराबर 2, c बराबर 5। तो मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विविध कर का सूत्र लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात b का मान 2 का वर्ग माइनस 4 गुणते a का मान 3 गुणते 5। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, ये 4 तिहाई 12 पंचे 60, अर्थात माइनस 56। जब ऋणात्मक मान आ गया
तो मूल कैसा होता है? अधिकल्पित होता है, या काल्पनिक होता है, या कोई हल नहीं होता है, या मिश्र होता है। ये बात अभी अभी हाल ही में बताया गया पीछे वाले क्वेश्चन में, अर्थात हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0 का विविध कर 9 है, तो के का मान ज्ञात करें। अर्थात जब विविध कर दे दिया है तो हम d बराबर यह नियम लागू कर सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान दे दिया यहाँ पे 9, b का मान यहाँ से 3 माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान के, तो 9 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4 के। अब इसको उठाकर इस पलटा कर दीजिए, अर्थात ये 4 के इधर आ जाएगा और 9 जाकर इसमें घट जाएगा, अर्थात 9 माइनस 9 बराबर 0। तो 4 के बराबर 0 या के बराबर 0/4 बराबर 0। तो हमारा के का मान क्या आ गया? 0 आ गया, अर्थात बी विकल्प सही है। नेक्स्ट 8वां सवाल आपका है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे कहा है कि मूल बराबर है, इसका मतलब जो d का मान है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब आते हैं इसमें से b का मान, ये आपका b का मान है तो माइनस 12 का वर्ग 4 गुणते a का मान k हो गया, c का मान 9 हो गया बराबर 0। 12 का वर्ग 144 माइनस 9 चौके 36 के बराबर 0। तो इधर आपका 36 माइनस है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 36 के बराबर कर दीजिए 144। तो 36 चौका हो जाएगा आपका के बराबर 4, अर्थात हमारा के का जो आंसर आएगा, मान आएगा वो 4 होगा, अर्थात विकल्प सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। यहाँ पे विविध कर पूछ दिया है तो विविध कर निकालने का तरीका है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें जो है b का मान है माइनस 5 माइनस 4 गुणते a का मान 4, c का मान माइनस 3। तो 5 का माइनस का वर्ग होगा तो यानी हो जाएगा ये 25, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, 4 14 16 48, अर्थात 3 5 4 2 6 7, यानी हमारा मान विविध कर का आ गया 73, अर्थात हमारा पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0 बी डज नॉट 0 का विविध कर किस व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। जब विविध कर का समीकरण का व्यंजक पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b का मान यहाँ पे क्या है? c है, c का वर्ग कर दीजिए माइनस 4 गुणके a का मान b और c का मान हो जाएगा आपका a बराबर 0। तो यहाँ से सॉरी 0 तो है नहीं, तो पहले हम विविध कर का ही सीरीज निकालेंगे। तो यानी सी स्क्वायर माइनस
4ab। क्या हमारा ये समीकरण मिल गया क्या विकल्प में? अगर मिल गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे विकल्प डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 247 है। यक्स को सबसे छोटी संख्या मानते हुए इस स्थिति को द्विघात समीकरण में व्यक्त करने के लिए संगत समीकरण क्या होगा? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया हुआ सवाल है। तो जब क्रमागत धनात्मक संख्याओं का मान कहा है तो मानते हैं कि हम पहली माना फर्स्ट धनात्मक संख्या आपकी हो गई यक्स, दूसरी धनात्मक संख्या आपकी हो जाएगी एक्स प्लस 1। तो सवाल ये कहता है कि इन दोनों का गुणनफल 247 के बराबर है। तो गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 247 बराबर 0। यही समीकरण बना। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 247 अर्थात विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/2 तथा x बराबर -1/3 है। तो द्विघात समीकरण किस प्रकार लिखा जाएगा? ये जो सवाल है आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन 2018 में भी आ चुका है। यानी जैसे हम कोई द्विघात समीकरण हल करते हैं तो उसके दो जो मूल प्राप्त होते हैं, क्या उनको हम बैक अर्थात रिवर्स पीछे लेकर जाएंगे तो मान क्या बनेगा, वही चीज पूछ रहा है यहाँ पे। यानी हम x बराबर अगर 1/2 करें तो हम तिरछा गुणा कर दे इसे, तो हो जाएगा 2x बराबर 1, इसको अंडर ला देंगे अर्थात 2x माइनस 1 बराबर 0। तो एक समीकरण हमें ये मिल गया और दूसरा समीकरण x बराबर -1/3 है, तिरछा ऐसे कर दें तो 3x बराबर -1 अर्थात 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये देखें कि हमारा यह दोनों जो मान है किस विकल्प में है, 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 1 और x प्लस 3 अर्थात विकल्प डी सही है। सेम इसी टाइप का सवाल आपका दूसरा फिर है कि एक द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/11 तथा x बराबर 1/9 है। तो इसका द्विघात समीकरण क्या लिखा जाएगा? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आ चुका है ये सवाल। फिर वही काम करना है, x बराबर 1/11 तिरछा गुणा कर दे, 11x बराबर 1 अर्थात 11x माइनस 1 बराबर 0। एक समीकरण ये बना। दूसरा आपका बनेगा x बराबर 1/9, फिर तिरछा मल्टीप्लाई कर दें तो 9x माइनस 1 बराबर 0 बन जाएगा। अब ये देखें ये दोनों विकल्प किस विकल्प में है, तो 11x माइनस 1 है और 9x माइनस 1 है अर्थात बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि समीकरण 4 प्लस एम कुछ बन करके एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 का x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो यम का मान ज्ञात करें। इसका मतलब कि मूल जब बराबर होगा तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा कंफर्म। तो जब डी बराबर 0 स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें बी का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान 4 प्लस m c का मान 1 इंटू 0। तो a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र को तोड़ दीजिएगा तो m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4 का इधर कर दी, 4 चौका 16
और -4 m इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर और 2m प्लस है, ये माइनस है तो -2m, और 16 में से 1 निकल जाएगा -15 इक्वल टू 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो सबसे पहले इसमें m का मान निकालना हो, इसका मतलब कि यह 3 पदीय व्यंजक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो 3 पदीय व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं तो हम उससे 2 मूल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका यहाँ का अंक 1 होता है, 1 में 15 का गुणा हो गया, अर्थात ये हो गया 15। अब इसके 2 पार्ट ऐसे करें कि ये मान क्या हो जाए कि जोड़ें या घटाएं, तो माइनस बीच वाला 2 आ जाए। तो अर्थात इसको माइनस लेंगे या इसको प्लस लेंगे, तो अपन क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर इनको हम गुणा करते हैं तो -15 आ जाएगा। अब यम का जो मान हम ज्ञात करते हैं इसी का उल्टा, अर्थात ये क्या होता है, एक प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। यही 2 मूल प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये समीकरण बन जाए, चूंकि का प्रश्न में ये कहा है कि मूल बराबर है तो d स्क्वायर बराबर 0 बनेगा, अर्थात विविध कर का मान जो होगा वो 0 होगा। जब यहाँ से हम त्रिपदीय व्यंजक वाला पद प्राप्त कर लेते हैं तो इनमें यहाँ 1 का 15 में गुणा होता है, आ जाएगा आपका 15। अब इस 15 के 2 भाग ऐसे करते हैं, या तो उनको जोड़े या घटाएं कि बीच वाला मान -2 आ जाए। तो हमने ले लिया 5 और 3, 5 3 15 गुणा हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस लाना है तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब गुणा करा देंगे तो 15 आ जाएगा माइनस, और घटा देंगे तो -2 भी आ जाएगा। अब ये जो मान होते हैं इन्हीं का उल्टा लेते हैं यम के मान के लिए। तो 5 - 3 हमारे पास मिल गया विकल्प डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है द्विघात समीकरण। कोष्ट में है 1 + n² x² + 2nCx प्लस कोष्ट में c² - a² के मूल समान हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। ये भी आपका ग्रुप में आया हुआ सवाल है। तो सबसे पहले जब मूल समान होगा तो d² बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात विविधकर का जो सूत्र होगा b² - 4ac बराबर 0 बनेगा। तो b का मान है 2nc का होल स्क्वायर -4 गुणते a का मान है 1 + n² और गुणते है c² - a²। अगर इसका वर्ग करेगा तो 4n² c² -4, तो क्या करते इसको बराबर करते हैं, बराबर कर दें 4n + 1 + n² और c² - a²। तो 4 से 4 ये कट जाएगा, n² c² और यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा c² - a²। फिर n का गुणा कर दीजिए यहाँ पे तो प्लस n² c² - n² a²। तो nc² कैंसिल आउट हो जाएगा और c² को बराबर कर दें तो a आपका हो जाएगा यानी 0 बराबर c² - a² - nb² a²। तो अपन क्या करें कि इसको इतने पार्ट को उठाकर इसको इधर कर दें, -c² बराबर -a² - n² a²। माइनस चिन्ह का गुणा कर दीजिएगा, इधर भी उधर भी चिन्ह उलट जाएगा, अर्थात c² बराबर ये a² प्लस n² a²। अर्थात a² अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 + n² ये आपका बन जाएगा c²। ये आपका समीकरण आया। तो ये कहाँ बना, पहले वाले में बन रहा है।
पहले वाले में बन रहा सी स्क्वायर बराबर एक कहीं छूटा है क्या क्वेश्चन में, ए स्क्वायर छूटा हुआ जी, अर्थात हमारा पहला सही हो जाएगा।